नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं हल्का नीलोखेड़ी के गांव सगा में और हमारे साथ हैं पूर्व ब्लॉक समिति के अध्यक्ष हुक्म सिंह राणा जी। और मैं सबसे पहले आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं एक गांव का जो ये जोहड़ है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और बता दें कि हुक्म सिंह राणा जी लगातार जो है चर्चा में रहते हैं। चर्चा में रहने का उनका एक बड़ा कारण यह भी है कि वो कई मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं और मुद्दों को हल भी करवाते हैं और मुद्दे काफी चर्चित भी हो रहते हैं। आज फिर से एक कोई बड़ा मुद्दा लेकर के आए हैं हुक्म सिंह राणा जी। पूर्व में ब्लॉक समिति के चेयरमैन रह चुके हैं और क्या कुछ वो मुद्दा है, पूरी बातचीत हम उनके साथ करेंगे। हुक्म सिंह राणा जी, आपका स्वागत है। आज पहुंचे हम आपके गांव में पहुंचे। खैर, आपका स्वागत है चैनल पे। आप जोशी जी, स्वागत तो हम आपका कर रहे हैं कि आप हमारी आवाज उठाते हैं। जी जी, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। एक ये मेरे गांव का तालाब है जी, इसकी आज से लगभग 10 साल पहले बोली हुई थी जी, और उस टाइम जो बोली कि वो थी भी 7 साल के लिए बोली हुई है जी। लेकिन इसको 10 साल से भी ऊपर हो गई लगभग, और अभी तक दोबारा इसकी बोली नहीं हुई। और जो अधिकारी हैं, जब भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, वे ऐसे डांट मारते हैं जैसे किसी से उन्होंने पैसे लेके इस जोड़ को फ्री में दे रखे हो। क्योंकि अगर अधिकारी की गलती नहीं होगी तो वो अधिकारी क्यों अपने ऊपर अंगुली उठाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये जो हमारे गांव का तालाब है, ये आज से 10 साल पहले ऑक्शन हुआ था मछली पालन के लिए। उसके बाद आज तक दोबारा ऑक्शन नहीं हुआ। इस विषय में मैंने कई बार सेक्रेटरी और बीडीओ दोनों से संपर्क किया, लेकिन वे हर बार इस बात को टाल देते हैं और कहते हैं आपको क्या लेना देना है। तो आज भी मैंने बातचीत की थी इस विषय में, लेकिन उन्होंने ये बोला मुझे, भाई जाओ, जो तुम्हारे से होता है वो कर लो, हम इसका ऑक्शन नहीं कराएंगे। तो इसका ऑक्शन ना कराने का कारण तो सबसे बड़ा यही है कि उन्होंने पैसे रिश्वत खा रखी है किसी एक आदमी से, और जिस कारण वे इसकी नीलामी नहीं होने देते। तो मेरा आपकी मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाने का दायित्व भी बनता है कि जो हमारे गांव की इनकम है उसका कोई भी नाजायज फायदा ना उठाए, और ये जो अधिकारी नाजायज तरीके से इस पर जोड़ पर कब्जा करवा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध है, माननीय विधायक जी से भी अनुरोध है, और माननीय डीसी साहब से भी मेरा अनुरोध है कि इस जोड़ की जल्दी से जल्दी नीलामी कराई जाए, ताकि गांव के विकास के लिए जो भी इससे पैसा आए वो गांव के विकास के लिए लगे। राणा जी, आपने अपनी पूरी बातचीत बताई है। हमारे कुछ सवाल जवाब अब आपके साथ रहेंगे। सबसे मैं पहला ये सवाल जानना चाहता हूँ, क्या पहले आपने बताया कि वर्तमान में अधिकारी जो ऑक्शन नहीं कर रहे, जिससे रिवेन्यू रिकॉर्ड जो रिवेन्यू आना है वो नहीं आ रहा, आपका ये आरोप भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इससे पहले कब कब इसके जो है, इससे पहले मैं लगभग 1 साल से जी, वीडियो नहीं, पहले इसका टेंडर होता था कोई? हाँ, पहले होता था, बोली होती थी कोई? बोली होती थी, बोली पैसे आते थे। कितने साल हो गए इस बात को? इस साल बात को तो 10 साल पहले हुई थी इसका ऑक्शन। ऐसे क्या कारण रहे होंगे जो आपका अनुमान अभी क्यों नहीं करा? क्या अधिकारियों की कोई मिली भगत लगी? अधिकारियों की बिल्कुल सरेआम मिली भगत है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं। मतलब पहले जब इन अधिकारियों रिकॉर्ड के हिसाब से आपका कहना है कि बोली होती थी, पैसा आता था, विभाग में जमा होता था, आज कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका? कोई रिकॉर्ड नहीं है। और सेक्रेटरी और बीडीओ ये कहते हैं कि जाओ, जो तुम्हारे से बनती है वो कर लो। आपने बातचीत करी उनके साथ? मैं बीडीओ दफ्तर भी गया, मैंने फोन पे भी कई बार बातें की, और आज मेरी बात जिस नंबर से हुई थी वो कोई सुनील शर्मा है। पहले तो उसने मेरे को ये बोला, भाई मेरे पास तो पंचायत नहीं आपकी, लेकिन मैं बोला भाई अब नहीं है, जब मैंने आपको रिपोर्ट की तब तो आप हमारे गांव के सेक्रेटरी थे। जी।
बोला भाई मैं नहीं कुछ भी कर सकता, आपको जहां रिपोर्ट करनी है वहां कर दो। राणा जी, मैं एक सवाल पूछूंगा। आप गणमान्य हैं और पूर्व में ब्लॉक समिति के चेयरमैन आप रहे हैं। हाँ जी। जो वर्तमान सरपंच साहब, उनके नोटिस में भी मामला डाला गया है गाँव में? सरपंच को इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी, क्योंकि सरपंच बेचारा एक शरीफ है, एससी जाति से है, लेडीज है जी, तो लेडीज को क्या पता है, इतनी जानकारी नहीं है उनको इतनी जानकारी नहीं है। अधिकारियों को जानकारी है जी। अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारा हो रहा है। राणा जी, मेरा ये सवाल रहेगा आपसे, कोई लिखित में शिकायत दी गई है या कोई देने वाले हैं इसके बारे में आप? नहीं, लिखित में नहीं, फोन के द्वारा उनको शिकायत दी गई है। फोन की मेरी कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं। आपको संतोषजनक जवाब नहीं मिला? कोई संतोषजनक नहीं, ये बोला भाई हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सीधी ये बात है। सीधी ये बात है। तो इसका मतलब उन्होंने पैसे खा रखे। अब आपकी क्या मांग है कि इसका मेरी ये मांग है कि इसका ऑक्शन हो और जो अधिकारी ने ये गलत काम किया है जांच होनी चाहिए, उसकी जांच और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मौके पर कोई मछली पालन का काम भी हो रहा है? हाँ, मौके पे इसमें मछली पालन का काम चल रहा है, पहले सालों से चलता रहा है। हाँ लगातार चलता रहा है। पैसे देते हैं वो लोग उनको, अधिकारियों को पैसे देते हैं, जब भी वो नहीं ऑक्शन होने देते। नहीं तो कोई काम नहीं होना चाहिए था बिना ऑक्शन के? बिना ऑक्शन के तो काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन धड़ल्ले से चल रहा है। अब कोई शिकायत भी करेंगे आप इसकी? हाँ बिल्कुल करूंगा मैं, इसको डीसी के पास भी इसकी लिखित में शिकायत देंगे। आपको लगता है कि जो इससे पैसा होगा उससे गांव का विकास हो सकता है? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। लाखों रुपए की इनकम है इसकी साल की। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिकारियों तक आपकी आवाज पहुंचेगी, सरकार और प्रशासन भी तक आपकी आवाज पहुंचेगी। गांव सगा से मैं बता दूं, आज पहुंचे गांव सगा में, जो पीछे तस्वीरों में जोहड़ है, मछली पालन के कार्य को लेकर के बाबत आवाज उठाई है, और आवाज उन्होंने उठाई है कि आरोप भी साथ में लगाए हैं। हालांकि इसके बारे में फिलहाल अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी, कोई फोन वगैरह नहीं उठा पाई वो, जिससे उनसे बातचीत अभी नहीं हो पाई है। क्या कुछ मामला उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, दोबारा से प्रयास करेंगे। फिलहाल तक कोई बातचीत तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल शिकायत के लिए जो राणा जी जरूर आगे बढ़ेंगे आप? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं तो आपके माध्यम से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरी बात माननीय श्री मुख्यमंत्री नायब सैनी तक भी पहुंचे और माननीय हल्का विधायक भगवान दास तक भी पहुंचे और माननीय डीसी तक भी पहुंचे और उन अधिकारियों तक भी पहुंच जाए जिन्होंने ये भ्रष्टाचार कर रखा है। जी बिल्कुल, बने रहेंगे। राणा जी एक बार आइए, मैं गांव सागा में पहुंचा हूं, मैं जोहड़ दिखा देता हूं आपको एक बार। मैं दिखाना चाहता हूं आपको ये तस्वीरें। ये गांव सगा है, काफी बड़ा गांव भी है और काफी अच्छा रिवेन्यू भी है इस गांव का, और काफी यहाँ पर डेवलपमेंट कार्य भी होते रहे हैं। और फिलहाल जो हुक्म सिंह राणा जी हैं वो इस गांव में गणमान्य व्यक्ति हैं, और इनके द्वारा आज एक बड़े, मैं कहूंगा कि आरोप फिलहाल है इस जोहड़ के मामले को लेकर के, क्योंकि ये जो जोहड़ है इसमें बताया जा रहा है कि मछली पालन का बड़ा कार्य होता है। फिलहाल वो जो कार्य होता है वो जो कार्य है फिलहाल बताया जा रहा है कि निजी किसी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, और वो व्यक्ति जो है वो फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। अधिकारियों के ऐसे आरोप है सर? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तो सरेआम बोल रहा हूँ, कोई पर्दे में नहीं बोल रहा। कितना का रिवेन्यू इकट्ठा हो जाता होगा इसका? 1 लाख से कुछ ऊपर है। और कितने साल से नहीं हो रहा ये 3-4 साल से नहीं हो रहा है। कितना घोटाला लगता है आपको? देख लो भी कितना, 3-4 साल का मैक्सिमम। जिस टाइम इसका ऑक्शन हुआ उस टाइम से ये 20% एक्स्ट्रा बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी 3-4 साल से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो आपका क्या अनुमान लगता है कितना, मतलब? कई लाख रुपए का घोटाला है। कई लाख रुपए का है, और सिर्फ अधिकारी का है, इसमें ना किसी पंचायत का हो है ना किसी का हो रहा है। ना तो सरपंच को पता है, ना कोई बड़े अधिकारियों को पता है, और नेताओं के, ये सिर्फ वीडियो और सेक्रेटरी की मिलीभगत से हो रहा है। मौके के जो वीडियो और सेक्रेटरी। ऐसे आरोप है पूर्व में ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन रहे हैं हुक्म सिंह राणा जी, उनके फिलहाल शिकायत के लिए जो ये बता रहे हैं कि डीसी साहब को शिकायत करेंगे, उसकी कॉपी मुख्यमंत्री सहित तमाम जो विधायक जो है हल्का नीलोखेड़ी के, उनको और तमाम अन्य जो अधिकारीगण है, नेतागण है, उनको भी पहुंचाएंगे। शिकायत के बाद क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पाई है, फोन नहीं मिल पाया उनका, और क्या कुछ आगे रहेगा फिलहाल मैं दिखा दूं कि रिवेन्यू यहाँ से बताया जा रहा है कि जरूर, क्योंकि मछली पालन का जो काम होता है वो फिलहाल इन्होंने बताया कि यहाँ पर चल रहा है, जिससे निजी तौर पर उसका फायदा जो है अधिकारियों को पहुंचाया जा रहा है। ऐसे हुक्म सिंह राणा जी के आरोप भी हैं, और क्या कुछ आने वाले समय में रहेगा वो आने वाले समय में बताएंगे, फॉलोअप करेंगे। फिलहाल के लिए मैं हूं संदीप जोशी, और आप जो लोग ये खबर वीडियो देख रहे हैं उनसे अपील है इस खबर वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं संदीप जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद।